हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, कैश फ्लो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपके लिए ना कैश फ्लो की जो बुक के क्वेश्चंस हैं अपनी टीएस ग्रेवाल सर की बुक के, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देता रहूँगा सो दैट आप घर में प्रैक्टिस करेंगे या मैं क्लास में कराऊँगा तो आप इजीली उनको क्रॉस चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अभी मैंने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 45 न्यू बुक से पेज नंबर 5.109 पे है। ये टीएस ग्रेवाल सर की 2022 एडिशन का अपना क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वीडियो को सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ लाइक ज़रूर करा करें। बड़ा टाइम निकाल के स्पेयर करके आपके लिए वीडियो से सेपरेटली मैं बनाने लग रहा हूँ क्लास के अलावा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देखिए, बैलेंस शीट गिवन है मुझे 31 मार्च 17 के मीना लिमिटेड की। ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। एक एक आइटम को हम ऊपर से डिस्कस करते हुए चलते हैं बच्चे। सबसे पहले वर्ड देखते हैं जी हम, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चे कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। अब आप देखिए, प्रीवियस ईयर में फिगर 1 लाख थी, अभी कितनी हो गई है? 3 लाख। तो 2 लाख रुपए के हमने शेयर्स और इशू करे, तो ये फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखता है। नोट नंबर 1 में चेक करते हैं जी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए, सरप्लस ही है इसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में और कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। तो जो पहले मेरा प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर में वो 1,20,000 था। अभी जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होके हो गया 95,000। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट हो गया डिक्रीज, यानी कि प्रॉफिट की जगह क्या हो गया बच्चों? ये लॉस। तो ये मेरा लॉस आ जाएगा 95,000 का, यानी कि नेगेटिव सरप्लस। जब हम एनपीबीटी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें जो सरप्लस लेंगे अब 95,000 नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वापस आते हैं ऊपर क्वेश्चन पे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में नोट नंबर 2 लिखा है। नोट नंबर 2 में चेक करते हैं जी, मेरे पास क्या है? टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन। लोन कौन सी एक्टिविटी होता है? फाइनेंसिंग। पहले लोन मेरे पास कितना था जी? लास्ट ईयर 60,000 था, अभी बढ़ के लोन हो गया 80,000। तो 20,000 का लोन मैंने इंक्रीज करा, ये 20,000 तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बच्चे 10% भी वर्ड लगाया हुआ है, तो यानी कि इस लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है? 10%। और ये इंटरेस्ट में, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ डेट्स की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जो इंटरेस्ट होता है वो ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस 60,000 का आएगा इंटरेस्ट। बट अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। यस, देखिए नीचे एडजस्टमेंट में मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि लोन जो है ना जी, जो मैंने एक्स्ट्रा लोन लिया है वो 1 जुलाई 16 को लिया है। इसका मतलब है ये लोन की फिगर थी 31 मार्च 16 को, ये फिगर थी 31 मार्च 17 को। लोन इंक्रीज हुआ, और जो लोन इंक्रीज हुआ है वो कब हुआ? 1 जुलाई को। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे उसमें कुछ ध्यान से मंथ्स कंसीडर करने पड़ेंगे। कैसे? देखिए, मैं आपको साथ साथ एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स करके दिखाता हूँ। यहाँ हम हेडिंग देते हैं जी वर्किंग नोट्स। देखिए, लोन अगर मैं आपको बताऊं, तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो लोन की फिगर थी 60,000। ईयर एंड में लोन की फिगर थी 80,000। नो डाउट 20,000 का लोन प्लस हुआ समवेयर हेयर, और ये डेट मुझे बताई गई है क्लियरली 1 जुलाई है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ जो मेरे पास पीरियड था, ये पीरियड था 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई है। और यहाँ से जो यहाँ पीरियड था, ये पीरियड था मेरे पास 9 मंथ्स का। तो आई होप आपको बात समझ में आई गई होगी। तो मैंने 3 मंथ्स तो 60,000 यूज़ करा, तो जो मैं इंटरेस्ट दूंगा 60,000 का 3 मंथ्स के लिए 10%, और 90,000 पैसा मैंने यूज़ करा जुलाई से लेके 31 मार्च तक, 9 मंथ्स का। तो 80,000 पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे 9 मंथ्स के लिए 10%। सभी को बात बच्चे समझ में आई? छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 60,000 का 10% 6,000, 3 मंथ्स के लिए 1,500, ये हो गया 8,000, एंड 9 मंथ्स के लिए 6,000। तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 7,500। अब ये जो इंटरेस्ट होता है बच्चे, इंटरेस्ट पेड है, और हमें पता है जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं ये 2 जगह जाता है। कौन सी 2 जगह? ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। अगर आपसे थ्योरी में पूछ ले इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो मेरा इंटरेस्ट पेड होता है
ये कौन सी एक्टिविटी होता है बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है जी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। आगे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने समझ लिया। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल बच्चे जाता है मेरा ऑपरेटिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नोट नंबर 3 लिखा है। अगेन नोट नंबर 3 में चेक करते हैं जी, प्रोविजन फॉर टैक्स है। बच्चों याद कीजिए, हमने क्लास में समझा था टैक्स की दो फिगर होती हैं। जो लास्ट ईयर वाली होती है वो पेड होती है, करंट ईयर वाली मेड होती है। लास्ट ईयर वाली फिगर मैंने पे कर दिया, मैंने इतना टैक्स पे कर दिया, तो ये जो मैं टैक्स पे कर चुका ये मेरा कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस होता है। और ये करंट ईयर वाली फिगर मेड होती है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, इसे आप एनपीबीटी में प्लस करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट जब आप बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसको प्लस करते हैं। अब एडजस्टमेंट में देखिए, टैक्स 53,000 का हमने पे किया है, तो मैंने आपको सिखाया था अगर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट है तो हम अकाउंट बनाएंगे, टैक्स के बैलेंसेस भी हैं, टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो इस क्वेश्चन में आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए बच्चों, ये मैंने टैक्स अकाउंट बनाया। टैक्स का मेरे पास जो है क्रेडिट बैलेंस होता है टैक्स, लास्ट ईयर का 70 था, करंट ईयर का 68,000 था। तो टैक्स का ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 68,000, मुझे एडजस्टमेंट में टैक्स पेड गिवन है। तो बच्चे ये डेबिट साइड में आता है जो मैंने टैक्स पे किया टू बैंक अकाउंट। हमने इस साल 53,000 टैक्स पे किया है। ये हो गया 1,21,000, तो ये 51,000 मेरे पास आ गई बैलेंसिंग फिगर। इसको हम बोलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। आप इसे शॉर्ट में मेड भी लिख सकते हैं। ये मेरी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 53,000 निकला है बच्चे, ये मेरा टैक्स हो गया पेड और ये हो गया मेरा टैक्स मेड। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अभी ओपनिंग क्लोजिंग वाली फिगर्स का कोई यूज़ नहीं है, ये वाली दोनों फिगर्स यूज़ होंगी। ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट्स हमने सारी कर ली। चलिए वर्किंग नोट में एक और काम करना होता है मुझे, एनपीबीटी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एनपीबीटी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी? सबसे पहले हम लेते हैं सरप्लस। सरप्लस देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 95,000 है मेरे पास नेगेटिव। फिर इसमें आता है जी प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ टैक्स है। ये टैक्स की मेड हमने फिगर निकाली 51,000, तो ये वाली फिगर यूज़ करेंगे बच्चे हम सिर्फ। 95,000 नेगेटिव, 51,000 पॉजिटिव, तो एनपीबीटी मेरा नेगेटिव ही रहने वाला है 44,000। नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है मेरा 44,000 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, चलो ये सारी वर्किंग्स हो गई। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है मेरे पास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसमें हमने क्या लिखा जी? सबसे पहले एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरे पास 44,000 नेगेटिव है। इसमें हम क्या करते हैं जी? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। आपने एग्ज़ाम में फुल फॉर्म यूज़ करनी बच्चे, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो इसके अंदर मेरे पास आएगा एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने निकाला था वर्किंग से, देखिए कितना निकाला था अभी इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। फिर आता है जी इसमें कुछ भी जो भी लॉसेज होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन चेक करते हैं क्या डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। देखिए लास्ट ईयर मेरे पास डेप्रिसिएशन 23,000 था, अभी बढ़ के 48,000 हो गया है। ये डेप्रिसिएशन बच्चे देखिए मेरे पास 25,000 का डेप्रिसिएशन आ गया है। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी नेगेटिव। बच्चे डेप्रिसिएशन नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ वो बता रहा है कि मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। वो इस तरह से इसको वर्टिकली रीड करना है आपने, मतलब ये नेगेटिव को समझने के लिए। डेप्रिसिएशन हम देखेंगे लास्ट ईयर से करंट ईयर, ब्रैकेट का मतलब डेप्रिसिएशन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और चेक करते हैं बच्चे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई लॉस, इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, तो इसको उसमें ऐड कर देते हैं। 25,000 प्लस का, 7,500 प्लस का एंड 44,000 मेरे पास नेगेटिव है। तो ये आ गया बच्चे 11,500 नेगेटिव।
इसको क्या बोलते हैं एज पर फॉर्मेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लिखना होता है। इसमें करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। हम पढ़ चुके हैं बच्चे क्लास में सारा। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड एक गोल्डन रूल मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में। देखिए, करंट लायबिलिटी के अंदर दो ही लायबिलिटी हैं, ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर नोट नंबर 3 में टैक्स था, तो टैक्स तो यहाँ आएगा नहीं। ट्रेड पेएबल डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो बच्चे क्या होती है? माइनस ही होती है। हमने पढ़ा था लायबिलिटी का रूल सेम डायरेक्शन में चलता है, मैंने आपको गोल्डन रूल एक याद कराया था। तो ये 14,000 सब्ट्रैक्ट है। करंट एसेट्स में आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स का रूल अपोजिट होता है जी। ये मेरा 7,000 क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स का रूल अपोजिट था ना बच्चे, ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? ये प्लस। $14,000 प्लस है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएगा, वो तो एंड में यूज़ होता है। अदर करंट एसेट्स, पहले 4,000 थी, अभी डैश। डैश का मतलब है बच्चे ज़ीरो, तो करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई। एसेट्स डिक्रीज होती है तो प्लस आएगा। अदर करंट एसेट्स, ठीक है जी। चलिए इसको पूरा करते हैं। ये हो गया मेरे, सॉरी, 18,000 प्लस का, 21,000 माइनस का। ये बच्चे मेरे पास आ गया 14,500 नेगेटिव। ये नेगेटिव मेरे पास क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। अब मुझे जो प्रोविज़न फॉर टैक्स पेड था वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। वो मुझे एडजस्टमेंट में ही गिवन था 53,000। देखिए, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो मेरा ये नेगेटिव ही चल रहा है। तो ये नेगेटिव आ गया बच्चे जी मेरा 67,500 नेगेटिव। ये ऑपरेटिंग पूरा हो गया। इसको ए मार्क करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चे जी, ऑपरेटिंग हो गया, इसको हमने ए मार्क करा। अब हम शुरू करते हैं अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हेडिंग देंगे, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए जी। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए क्या कोई हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था? नहीं जी, कोई अकाउंट नहीं था। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं बच्चे मेरे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नोट नंबर 4 लिखा हुआ है। नोट नंबर 4 के अंदर मशीनरी और डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन सेपरेटली यूज़ कर चुके हैं हम ऑपरेटिंग में। मशीन है, मशीनरी मेरी इनटेंजिबल एसेट्स होती है, सॉरी, टेंजिबल एसेट्स होती है मशीन, फिक्स्ड एसेट्स होती है। ऑपरेटिंग में आएगी, इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ होने का इन्वेस्टिंग में आएगी। इंक्रीज़ होने का क्या मतलब हो गया? ये मैंने खरीदी तो ये क्या हो जाएगा बच्चे जी? माइनस 1,69,000 आएगा, और कुछ मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी, परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ये भी नेगेटिव। इसको बच्चे बी मार्क करेंगे और इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग पे। हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है जी, इसके अंदर से मुझे क्या लेना है? सबसे पहले देखते हैं जी, हमारे पास शेयर्स थे, शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे थे
तो इशू ऑफ शेयर्स, ₹2,00,000 के मैंने शेयर्स इशू करे। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखिए जी डिबेंचर्स ये बढ़ रहे थे ना, जो मेरा लोन था, यहाँ पे जो लोन था इंक्रीज़ हो रहा था, ये लोन आएगा। इंक्रीज इन लोन या लोन टेकन 20,000 ये आ गया बच्चे मेरे पास। और इसमें आएगा इंटरेस्ट पेड, जो कि मुझे लिखना नहीं भूलना। ये दोनों प्लस हो गए, लेस हो जाएगा मेरे पास इंटरेस्ट पेड, वो हमने निकाला था 7,500। तो 220 में 7,500 माइनस हो गया 2,12,500, ये मेरा पॉजिटिव आया। इसको आप सी मार्क करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चे। अब ये मेरा भी कैश फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे तीनों जो आए हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों के आंसर को प्लस करना है। देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखते हैं जी मेरी जो टोटल फिगर है वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। टोटल फिगर आ रही है बच्चे मेरी नेगेटिव 24,000 ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो देखिए जी कितना है मेरे पास, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग 49,000 है, क्लोजिंग 25,000 है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस 49,000 प्लस करा, ये 24 नेगेटिव था, तो मेरे पास 25,000 पॉजिटिव आ गया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। मेरा क्वेश्चन मैच कर गया। इसको बोलेंगे बच्चे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये मेरा बच्चे कैश फ्लो का क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। आई होप सभी को समझ में आया हो बच्चे का। ठीक है।